आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई थी और कौन कौन से देश शामिल थे। तो मेनली इसमें दो पावर्स शामिल थी। पहली सेंट्रल पावर, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। और दूसरी पावर थी अलाइज पावर, जिसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान। और कुछ सालों के बाद यूएसए ने भी अलाइज पावर को ज्वाइन किया था। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ। इसे द एंड ऑफ ऑल वॉर भी कहा जाता है। ये है वर्ल्ड वॉर के समय का ऑस्ट्रिया और हंगरी का मैप, जो कि आज के समय में कई देशों में बढ़ चुका है। ये बात है 28 जून 1914 की, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले सम्राट आर्क ड्यूक अपने देश के एक राज्य बोशिया का दौरा करने वाले थे अपनी पत्नी के साथ। तो उस राज्य में एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। जब आर्क ड्यूक बोशिया के दौरे पर थे तो ब्लैक हैंड ग्रुप ने आर्क ड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने का सिर्फ एक यही कारण नहीं था, इसके बल्कि और भी कई सारे कारण थे, जिसमें से मुख्य 5 कारणों को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहनी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी विचार बताएं, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट है तभी हम हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का पहला रीज़न था यूरोपियन पावर का इम्बैलेंस होना। हम सभी जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने लगभग दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन जर्मनी उस समय उतना पावरफुल नहीं था। जब बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तब जर्मनी एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। यही रीज़न था जिसकी वजह से यूरोपियन पावर इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि जर्मनी से सटे जितने भी देश थे उन्होंने जर्मनी को अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखा। और यही वजह थी कि उन देशों के बीच कंपटीशन बढ़ गया और ये था विश्व युद्ध का पहला कारण। दूसरा रीज़न था मिलिट्रियलिज्म यानी कि सैन्यवाद। 20वीं शताब्दी में इंटर करते ही दुनिया के अलग अलग देशों के बीच हथियारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। साल 1914 में जर्मनी दूसरे देशों के मुकाबले सैन्य निर्माण में काफ़ी आगे बढ़ चुका था और इस समय जर्मनी और इटली ने अपनी नौसेनाओं में भी काफ़ी वृद्धि कर ली थी। इसीलिए सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता की। तीसरा कारण था इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद यानी कि अपने साम्राज्य, अपने राज्य को बड़ा करना, बढ़ाना। जैसे आपने ब्रिटिशर्स को देखा ही होगा, जब भी साम्राज्यवाद की बात आती है तो ब्रिटिशर्स का नाम सबसे आगे होता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ने लगभग दुनिया के 20% भागों पर कब्जा कर रखा था। और यही कारण था जिसकी वजह से यूरोप के बाकी देशों ने भी, जैसे फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, सब के सब साम्राज्यवाद को अपनाना चाहते। चौथा कारण था रिलीजियस इंटीग्रेशन यानी कि धार्मिक एकीकरण। अब उस समय यूरोप के सभी देशों में लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। और उस समय लोगों के मन में ये भावना जागती है कि हम सभी को अगर सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज को अपनाएं तो हमारा विकास और भी तेज़ होगा और जल्दी से होगा और समान रूप से सभी विकसित कर पाएंगे। लेकिन ये जो फैसला था, इससे कई सारे देश जो थे वो नाखुश थे। और पांचवा कारण था सीक्रेट ट्रीटीज़ यानी कि गुप्त रूप से साइन की जा रही संधियाँ। उस समय की 2 मेन ट्रीटीज़ है, ट्रिपल ट्रीटी। पहली ट्रिपल अलाइंस जो साइन हुई थी
वो जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर कोई भी बाहरी देश इन तीनों में से किसी एक देश पे हमला करता है तो बाकी के 2 देशों की उसकी मदद करनी होगी। और कुछ ऐसी ही ट्रीटी ट्रिपल अलायंस साइन हुई थी यूके, फ्रांस और रशिया के बीच, जो कि 1907 में हुई थी। और इस ट्रीटी का मतलब भी सेम वही था जो कि पहले वाले का था। थे और भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन ये 5 मुख्य कारण थे। इन्हीं में से कुछ एक कारण है, वो है इंडस्ट्रियल और ट्रेड कंपटीशन। अलग अलग देशों के बीच अपने सामान को दुनिया भर के देशों के बीच बेचने की होड़ लगी थी और कोई भी देश दूसरे देश का सामान अपने देश में बेचने देना नहीं चाहता था। और दूसरा रीज़न था फेक पब्लिसिटी बाय न्यूज़पेपर्स। तो उस समय के जो न्यूज़पेपर्स थे वो खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, जिस वजह से लोगों के मन में दूसरे देश के प्रति एक दुश्मनी की भावना सी उत्पन्न हो गई थी। और ये भी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में एक कारण था। और अलग था केसर विलियम सेकंड का नेचर। और लास्ट रीज़न था नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। जर्मन राष्ट्रवाद ने न केवल जर्मनी में बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता अभियान शुरू कर दिया था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन का आगाज़ किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।